आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसके साथ आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी प्रभाव बना रहेगा। स्वामी स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन कैसे पूजा करें, आरती और मंत्र के बारे में। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में मां की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन मां का व्रत रखे और माता की पूजा अर्चना करे तो सूनी गोद जल्द भर जाती है। शुभ्र वर्ण वाली स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं। इसलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती है। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। छांदोग्य उपनिषद के प्रवर्तक सनत कुमार की माता भगवती का नाम स्कंद है। अतः उनकी माता होने से कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह पर विराजमान है। इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ में अपनी गोद में ब्रह्मा स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए है। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी शुभ रहता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए माता के चारों ओर सूर्य जैसा अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा भी वैसे ही होगी जैसे अन्य दिनों में आप कर रहे हैं, लेकिन स्कंद माता की पूजा कुश अथवा कंबल के आसन पर बैठकर ही करें। माता की पूजा ब्रह्मा मुहूर्त में ही करें और स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास कलश पर भी गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता को पीली चीज़ें प्रिय है, इसलिए पीले फूल, फल, पीले वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग, बताशा आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें अर्पित करें, फिर केले का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशी और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करें। शाम के समय में माँ दुर्गा की आरती उतारें। स्कंद माता को पीले रंग की चीज़ें प्रिय है, इसलिए आप केसर युक्त खीर बनाएं और माता को भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। वहीं बुद्धि बल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करें। इसके बाद ब्रह्म स्कंद जननीय नमः मंत्र का जप करें। बुद्धि बल के लिए यह उपाय दोपहर में शुभ मुहूर्त में करें। स्कंद माता को कमल का पुष्प आदि प्रिय है, इसलिए माता को कमल के फूल अर्पित करें। स्कंद माता का मंत्र इस प्रकार है: सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वितीय, शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली माँ और अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है।
माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की मां कहा गया है।